सबसे पहले हम आज ग्रामर करेंगे। सबसे पहला जो आपने लिखा है वो ग्रामर लिखी है आई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी सब्जेक्ट क्या होते हैं। 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जिनकी मदद से जुमले बनते हैं, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं। अगर ये 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं पता हो तो आप जुमला नहीं बना सकते। ये हमारी फर्स्ट ग्रामर क्लास है। आई क्या है? आई। आई का मतलब क्या है? मैं। आई, मैं। अच्छा, कहीं कहीं आई का इस्तेमाल मुझे के लिए भी हुआ है। जरूरी नहीं है आई का मतलब सिर्फ मैं ही हो। आई का मतलब मैं हो जरूरी नहीं है। आई का मतलब मुझे भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सही है। मुझे कार चाहिए, ओह सॉरी, आई गो टू, मैं स्कूल जाता हूँ, सॉरी मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सही है। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया? मैं। अब इसी को आई को ही इस्तेमाल करूंगा मुझे के सेंस में। किस तरह? मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार। मुझे कार चाहिए। यहां भी आई इस्तेमाल हुआ है, वहां भी आई इस्तेमाल हुआ है। फर्क क्या है? सेंटेंस का। तो आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं है, आई का मतलब मुझे भी है। सही है। इसी तरह यू, सेकंड यू, YOU क्या बना? यू। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये यू कैसे होता है। मैं नहीं, आई सबर कर लो, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सबर अब कोई मसला नहीं। देखो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये याद नहीं रखे आप। अगर ये याद रखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, टेंशन सवार हो जाएगी। टेंशन नहीं सवार करनी, सिर्फ ये याद रखना इनकी मदद से जुमले बनते हैं, इनकी मदद से जुमले बनते हैं। फर्स्ट आई, सेकंड वी कर देते, वरना वो टेंशन मुझे टेंशन दे देगी। ओके वी। अच्छा वी का भी मतलब वी, ये वो वाला वी है या वी वाला वी है? कैन यू टेल मी? ये WEV है। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आता था इसकी वी क्यों बोलते हैं। मैं परेशान हो जाता सोच के ये वी क्यों बोलता है। नरेश थोड़ा पागल तो नहीं है? ये हमें तो पागल नहीं बना रही है, वो ना पागल बना रहा ना हम पागल बन रहे। ये लफ्ज़ ही है वी। वी का मतलब क्या? हम तुम, वो वाला। सही है। हम जी, हम तुम लेके आ जाना ठीक है आने के लिए। तो वी का मतलब हम, आई का मतलब दोनों पता होने। आई का मतलब मैं और मुझे, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप। अच्छा तुम, आप और तू भी कहते हैं। तू मत बोलिएगा, लोग पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे इसको तू तड़ाक वाली जबान में बात कर रहा है, ये जाहिल इंसान है, ना पढ़ा लिखा नहीं। क्योंकि हम तू तड़ाक में बहुत बातें करते हैं। यार तू कहाँ है? ये अक्सर लड़कियां भी बोलती है, लड़के यार तू कहाँ है, जल्दी बता। तो ये सारे क्या है? तू तड़ाक की जबान, लेकिन इस्तेमाल होती है। इसको कहा जाता है स्लैंग लैंग्वेज। उर्दू में स्लैंग कहा जाता है, इंग्लिश में स्लैंग उसको कहा जाता है जो बदतमीजी वाली जबान हो। तो तू कौन सी जबान है? बदतमीजी वाली। इस्तेमाल मत करना, मुझे बदनाम कर दोगे तुम लोग इस्तेमाल करके। स्लैंग बदतमीजी जबान कहते हैं जिसमें गालियां इस्तेमाल होती है। उसको छोड़ देना। स्पेलिंग, मैं गरीब बंदा, मुझे खुद स्पेलिंग नहीं आती थी, मतलब स्पेलिंग कुछ भी। अब्यूज लैंग्वेज या स्लैंग, अब्यूज उसमें बोली जाती है, यानी फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्या था नेक्स्ट? यू, तुम आप, तुम आप, तुम आप। उसके बाद दे। अच्छा दे की जरा समझ लें। दे, ही, शी। उर्दू में इन तीनों का मतलब वो है, यानी वाव और हे, वो। अरे वाह, उर्दू शुरू होगी वो से, जरूरी नहीं। उन्हें भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ वो ही आए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं आपको दे की। सबसे पहले वो स्कूल जाते हैं। सही है वो स्कूल जाते हैं। यहाँ है कौन सा इस्तेमाल हुआ है? नून गुनने वाली। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को इतनी उर्दू आती है। ओके, है कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कब इस्तेमाल किया जाता है? जब एक से ज्यादा हो।
शुरू में हम वही इस्तेमाल करें, वो स्कूल जाते हैं, सही है। अब अगर मैं यही जुमला लड़के में इस्तेमाल करूं, वो स्कूल जाता है, तो तेलिफ्ता और है बड़ी ये वाली, तो उसमें क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सही है। इसमें भी वो इस्तेमाल हो रहा है। शी पे आ जाओ, शी में भी वही इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन, पहले पता करो वो है कौन, उसको पकड़ के मारना है। तो बेसिकली वही इस्तेमाल हो रहा है, वो घर जाती है। हमारी तो उर्दू में जाती है, वहाँ जाती वाती का चक्कर नहीं है, वहाँ आती वाती जाती वाती कोई चक्कर नहीं है, सी छोटी ये बनाना हम उर्दू में बोलते हैं। सो बेसिकली वो और वहाँ भी है लगे, तो तीनों में एक चीज सिमिलर क्या है, वो। अब उन्हें गाड़ी चाहिए, जरा गौर से सुनिएगा, उन्हें गाड़ी चाहिए, दे वांट अ कार, सही है। इसमें वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है सिर्फ वो ही उर्दू हो। सर ने बोला था आई का मतलब मैं, बस यही मैं ही आएगा तो हम बोलेंगे, वरना जमीन आसमान है, मुझे भी है। यू का मतलब तुम, तू, आप, मगर तू इस्तेमाल नहीं करना, मैं बदनाम हो जाऊंगा। वी का मतलब हम, और वी का मतलब सिर्फ हम ही है और कोई नहीं है, यानी हम ही है। हाँ बताऊंगा, तुझे टेंशन नहीं ले, तू जज्बाती नहीं हो। ओके, हम। दे का मतलब वो एक से ज्यादा या वो सब, कहीं कहीं वो सब का लफ्ज इस्तेमाल कर, वो सब क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें यार सबकी इंग्लिश क्या होगी, अक्सर बच्चे में सबकी इंग्लिश क्या होगी, सर पहले सबकी इंग्लिश बताओ, तो वो सब पूरा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, दे के लिए। जी आ जाओ, उसका नाम तारिक है, उसका नाम तारिक है। यहाँ बेशक ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन उसका किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें या उनको। ये सारे लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होते हैं, दे, ही, शी, उसकी, उसका, मगर ऐसे नहीं बोलेगा, समझेगा गाली बच्चा, सही है। तो बेसिकली ही का मतलब वो, शी का मतलब वो, और दे का मतलब वो। अब वो कौन है, पहले इसको पकड़ के लाना है, उसके बाद आखिरी आता है इट। इट का मतलब ये आपके थे क्या, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये थी ग्रामर, ये आपने याद करनी है, इससे आगे ग्रामर का होगा। ग्रामर इतनी सी पढ़ा था, ग्रामर इतनी सी है बस, ये ग्रामर थी। अब जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, उस सेंटेंसेस पे आए। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, क्या आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन आप पता है, नाउन की, सॉरी प्रोनाउन बोल दिया, नाउन की। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन? यस। कोई बता सकता है, उर्दू में बता दो बेशक। वाओ, व्हाट अ। अब मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया वो क्या है, जरा देख के बताओ। ओए अल्लाह अकबर, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम तारिक, जरा गौर से सुनिएगा, आई एम तारिक, भाई सोनी, आई एम तारिक, सही है। तो इसमें तारिक क्या है, नाउन, नाम है ना, तारिक एक नाम है ना। आई एम सना, पर आई एम नॉट सना, ओके। मैं सना हूं पर मैं सना नहीं हूँ, क्योंकि मैं सना मेरा नाम ही नहीं है, बेसिकली सना लड़की होती है। तो एक सेंटेंस बनाया है, आई सो रहा, तेरी तो ऐसा लग रहा झूम रहा, ऐसे जैसे बेहोश होने वाला। ओके, यहाँ अब आपने ऐसे 10 सेंटेंस बनाने हैं, आई एम के बाद नाउन। कैसे बनेंगे जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये है क्रेजी वे। क्रेजी वे मतलब सिर्फ एक लफ्ज चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे आई एम तारिक, मैं तारिक हूँ। आई एम सना, मैं सना हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है, पर है क्या, समझ। हमने यहाँ वो इस्तेमाल करना, अभी मैं सिर्फ नाम की बात कर रहा हूँ। नाम डॉक्टर एक नाम है, सही है, प्रोफेशन तो है पर एक नाम है, डॉक्टर। डॉक्टर दे और अलीफ और काफ और टे, ऐसी कुछ है ना डॉक्टर। अब गलती हो गई यार, तू जान लेगी क्या। ओके, हम कहा थे डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब एक चीज होती है तो आ लगता है, अ डॉक्टर, सही है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, एक बता दिया। जितने प्रोफेशन है वो सारे ले आओ। आई एम, बता जल्दी बता, सबर तो कर ले। आई एम, टेंशन नहीं ले। देखो मैंने ये बोला
सेम आई एम, पहले अगर सिर्फ एक नाम आ रहा है, जैसे किसी शख्सियत का नाम है, जैसे तेरा नाम क्या जो भी है, अल्लाह माफ करे, वो नाम आपने जब लगाना उससे पहले आ नहीं लगाना, लेकिन प्रोफेशन से पहले आ जरूर लगता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइंटिस्ट, सही है, आई एम अ इंजीनियर, सारे कितने सारे। तो बेसिकली आपने 10 सेंटेंस बनाने, जरा सुनिए, 10 सेंटेंस बनाने मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए। नाम कैसे पता चलेंगे? इतनी जल्दी नहीं पता चलेंगे, जितने आपको पता है 2-4 ये लिख के आएगी, 4-5 आप लिख के आएंगे, 2-4 आप लिख के आएंगे, 2-4 ये लिख के आएगा, जो सिमिलर से हटके होंगे वो सारे लिख लेंगे। कैसा? तो इसको कहते हैं एक्सचेंज नॉलेज। हाँ, उसके बाद हाँ प्रोफेशन, जैसे कोई प्रोफेशन होगा तो उससे पहले आ लगेगा, और कोई नाम होगा तो उससे पहले आ नहीं। हाँ, नाम बेसिकली, तुम्हारा नाम क्या है? सैरिश। आई एम सैरिश, तो इससे पहले आ नहीं लगना, आई एम अ सैरिश नहीं, सही है, क्योंकि ना सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपको डाउट होता है आ लगाना नहीं लगाना, नहीं लगा, कोई इशू नहीं है, आई एम डॉक्टर, एक्सेप्टेबल है। अभी आपने देखा कि जब मैंने आपको ऑडियो सुनाई तो वहाँ एस की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन क्या हम लोग किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, गलती निकालने को, गलती निकाल के ही रहते हैं। मेन चीज़ है हमने सीखना है। इंग्लिश जब आ जाती कोई ये नहीं पूछता अबे यार कैसे आई, लेकिन हाँ गलती जब हो रही होती है ना सब पूछता है, तेरी तो तेरे को तो इंग्लिश नहीं बोलना, जब आज वो क्या इंग्लिश बोलता है। फर्क क्या है? जब नाकामयाबी होती है सब ताने मार रहे होते, जब कामयाब हो जाता है सब बोलते क्या बंदा है। तो आपने नाकामयाबी पे नहीं रोना, कामयाबी पे रोना है, क्योंकि कामयाबी के बाद और कामयाबी चाहिए। खैर, सो आपको ऐसे कितने सेंटेंस बनाने, 10 सेंटेंस बनाने कोशिश करनी है, गलत हो सही हो कोई इशू नहीं है। इसको कहते हैं अपनी स्किल इस्तेमाल करना।